Howdy physics lovers, example number 2.2. A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. एक मैन नियर बाय टावर का डिस्टेंस मेजर करना चाहता है. He stands at a point A. So man is standing at point A in front of the tower C. So man is standing at point A in front of tower C. अब दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. Now this is AC and sports a very distant object O in line with AC. अब वो A पॉइंट से एक फार अवे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है. अब हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे अगर बहुत दूर है तो वो हमारे बिल्कुल सामने नजर आता है. फॉर एग्जाम्पल, ये पेन अभी बिल्कुल मेरे सामने नहीं है, लेकिन अगर इस पेन से मैं अपना डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा तो धीरे धीरे ये पेन बिल्कुल मेरे सामने आ जाएगा. जैसे आप जब मून को ऑब्जर्व करते हैं, सन को ऑब्जर्व करते हैं, डिस्टेंट स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो सभी आपको अपने सामने दिखाई देते हैं. तो जब ये पर्सन ए पॉइंट से टावर सी को और ए पॉइंट से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ को ऑब्जर्व करता है तो ये बिल्कुल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट उसको अपने बिल्कुल सामने दिखाई देता है. ठीक है, तो ये अपेरेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की. ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. अब ये जो मैन है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये दोबारा से पॉइंट ओ और पॉइंट सी को ऑब्जर्व करता है. ठीक है, अब जो पॉइंट ओ है वो तो बहुत दूर है, वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है. तो जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है मैंने अभी आपको बताया वो आपको आपके सामने ही नजर आएगा. इस पर्सन को जब वो बी पॉइंट से ओ को ऑब्जर्व करता है तो ये जो ओ है ये अब भी इसको इसके बिल्कुल सामने नजर आता है. लेकिन जब वो सी को ऑब्जर्व करता है तो वो देखता है कि सी को ऑब्जर्व करने में जो लाइन ऑफ साइट है वो चेंज हो रही है. देखिए इन्होंने लिखा है बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाय एन एंगल थीटा दैट इज 40 डिग्री. तो यहां पर जो एंगल ऑफ साइट है पैरालेक्स जिसको इन्होंने कहा दैट इज 40 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री और ये जो डिस्टेंस है डी ये आपका कितना है दैट इज 100 मीटर. एंड व्हाट द ऑब्जर्वर वांट्स, मैन क्या चाहता है, मैन वांट्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी. एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर सी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन ए. सो हमें इस क्वेश्चन में स्मॉल डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो 10th क्लास में आपने स्टडी की है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये बन रहा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल. सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर आपका होगा ए बी और बेस आपका होगा ए सी. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट ए सी, तो ये आ जाएगा आपका ए बी अपॉन में tan थीटा. नाउ पुट द वैल्यू. ए बी आपका है 100 मीटर डिवाइडेड बाय tan थीटा. tan थीटा एंड थीटा इज 40 डिग्री. अब देखिए AC इज इक्वल टू 100 मीटर डिवाइडेड बाय 1040 और 1040 की वैल्यू है 0.8391 और जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट 119 मीटर. सो द वैल्यू बिटवीन टावर एंड द मैन इज 119 मीटर. सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ होगा. इसी तरह के और भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए फिजिक्स लैब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. जय हिंद, जय भारत. #फिजिक्स लैब.